आज की मीटिंग जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर शैला मेरी सिंगरोली प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर एमी एबर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरुंग भोपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और वचन की सेवकाई सिस्टर लवली शालू के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर शर्ली उन्नीकृष्णन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल की उत्पत्ति 36वां अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगी और सिस्टर जैनम्मा पोलोस केरला प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर शैला मेरी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है आंटी? आ रही है, आ रही है। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग में विराजमान सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, इतना सुंदर प्रभु आपने हमें ये नया साल दिया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमें प्रभु आपकी संगति में बैठने के लिए, आपके भक्तों के बीच में प्रभु बैठकर आपकी महिमा करने के लिए प्रभु आपने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, अभी जो हम लोग प्रभु जूम मीटिंग में बैठे हैं, अभी जो भी बहन प्रभु जो एमी सिस्टर जो गाना गाएंगी, आप उनको आशीष कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा आपकी गौरव करने के लिए मधुर गीतों के द्वारा उनको आपने चुना है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम अपने जीवन में इसी तरह गाने के माध्यम से वचनों के माध्यम से आपकी महिमा करने के लिए हमें आप आशीष कीजिए। उस बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप उनको अगुवाई कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, वचन की सेवकाई के लिए लवली सिस्टर को भी आपने प्रभु चुना है। हाँ पिता, आप प्रभु उनके ऊपर जो करुणा दया रखें प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, वे जो भी टॉपिक आज हमें देंगी आत्मिक भोजन के रूप में, हाँ पिता उस भोजन को हम सब लोग तृप्त से ग्रहण करने के लिए और उसे अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए भी हमें आप आशीष कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, और भी जो जो प्रार्थनाओं में अगुवाई करेंगे सिस्टर लोग, उन्हें भी आप आशीष कीजिए। आप प्रभु आरंभ से लेकर अंत तक आप हमारे बीच में रहकर हर प्रकार की जो भी त्रुटि होगी नेटवर्क की, सबको दूर करते हुए मीटिंग को अच्छा से संपन्न करने के लिए आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए। लीड करने के लिए प्रभु आपने मर्सी सिस्टर को भी आपने आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और भी यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, सबको आप आशीष कीजिए, और जो भी नहीं जुड़े हैं उन्हें भी आप आशीष कीजिए, इसमें जुड़कर आत्मिक जीवन में बलवंत पाने के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, सभी प्रकार की आवश्यकताओं को आप प्रदान करें, जो मांगे हैं जो नहीं मांगे हैं, सब कुछ प्रदान करते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर एमी एबर रायपुर एक गाना प्रस्तुत करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गाना को गाना चाहती हूँ, जिसके बोल है, मेरा यीशु है कितना महान। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान,
उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू है पवित्र यहोवा एल शदाई, तू है शालोम यहोवा आदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा एल शदाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। बहुत बहुत धन्यवाद हेमी, एक सुंदर गाना सुनने के लिए। प्रभु ने हमारी सहायता की इस गाने को अच्छे से गाने के लिए। मधुर आवाज सिस्टर एमी को प्रभु ने दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। मेरा मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई नहीं है। हमारे प्रभु की महानता के बारे में हम वर्णन कर नहीं सकते हैं। हमारा प्रभु कितना महान है, हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरुंग
प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। लो जय मसीह की, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रिय माधव पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आप सबको प्रभु जी आपने इस मीटिंग में जोड़ने के लिए प्रभु आपने सहायता की प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी आपने प्रभु हमें प्रभु जो मीटिंग के द्वारा प्रभु हम सभी बहनों को प्रभु जी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद की प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी आपके गाने में से सुन रहे थे प्रभु जी, आप कितना महान है प्रभु जी। प्रभु जी आपके जैसे कोई नहीं है प्रभु, हम प्रभु जी आपको याद कर सके प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें एक मधुर गीत सुनने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद की प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जो सिस्टर को प्रभु जी आज आपने हमारे बीच में वचन के लिए लेके आए प्रभु जी, लवली सिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। जो उनके मुंह से निकले हुए हर एक वचन प्रभु जी हमारे जीवन में लाभदायक होने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप महान परमेश्वर है प्रभु, जीवित परमेश्वर है प्रभु जी, हर एक बातों में संभालने वाले पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो हाँ वचन बोलने में प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु नेटवर्क इशू न होने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज प्रभु अलग अलग जगह से प्रभु जी इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हरे बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आज की प्रार्थना प्रभु शुरू से अंत तक प्रभु आप हमारे साथ और संग रहिए प्रभु, हरे बातों में आप सहायता कीजिए प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप ये हरे बातों में संभालने वाले पिता परमेश्वर प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने मेरे से बेनी आंटी को प्रभु आपने इस मीटिंग को लिंक करने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद की प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी पिछले साल अद्भुत रीति से संभाला प्रभु जी। आज साल के आखिरी प्रभु जी पहला दिन है प्रभु जी। प्रभु जूम मीटिंग में हमको शामिल होने के लिए प्रभु आपने सहायता की प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी प्रभु हर एक मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु ज्यादा से ज्यादा बहन लोग प्रभु आप इस मीटिंग में जुड़ने पाए प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा छोटी सी विनती को हमारा उद्धार करता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते सुने और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है। इस सेवकाई के लिए सिस्टर लवली शालू को मैं स्वागत करती हूँ। सभी बहनों को जय मसीह की। सबको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। जैसे हम गीत सुन रहे थे, वास्तव में हृदय बहुत ही धन्यवाद से भर गया। आज हम जो भी बहन जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ परमेश्वर की करुणा है और दया है। वो गीत में कितना ना गहरा जो सत्य है, परमेश्वर जो महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सारे सृष्टि का जो मालिक है, वो परमेश्वर हमें अब तक चलाया है, हमें अब तक संभाला है। उस परमेश्वर को हम कितना भी धन्यवाद दे, हम जानते हैं कि हम जो परमेश्वर ने जो उपकार हमारे जीवन में जो किया है, हम कभी भी उसे भूल नहीं पाएंगे। हम कभी भी अपने जीवन से, अपनी जबान से हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। हमारे कोई भी शोभा के कारण, हमारे कोई भी अच्छे काम के कारण आज हम जीवित नहीं हैं, परंतु हर समय धन्यवाद के साथ ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्योंकि हम जो जीवित है, परमेश्वर ने कुछ ना कुछ उद्देश्य से इस संसार में रखा है। कितने लोग, कितने लोग इस संसार से गुजर गए, परंतु हमें अपने जीवन से, हमें एक हमारे जीवन में एक सवाल आना चाहिए, क्यों हम है इस संसार में। तो परमेश्वर शायद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे जीवन में हम पूरा नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा हुआ है। परमेश्वर सहायता तो मदद करे, उस उद्देश्य को, परमेश्वर की उस योजना को हम अपने जीवन में समझ पाए। परमेश्वर हमें सहायता मदद करे। तो
हमेशा हमारा हृदय जो है धन्यवादित हृदय से हम भरे रहे परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए, परमेश्वर जो हमें सुरक्षा को प्रदान किया है, परमेश्वर जो हमारे साथ रहा है, हमें जो प्रबंध किया, किसी चीज की घटी होने नहीं दिया, परमेश्वर जो हमें आज तक अगुवाई किया है, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हम इसलिए नहीं कि हमारी कोई खूबी के कारण जीवित है। जैसे विलाप गीत 3:22 में हम पढ़ते हैं, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया के कारण, जो अमर है, उसके कारण आज हम जीवित है। तो हर बात में हम क्या करें, धन्यवाद दे। ये नहीं कि जब अच्छा सिचुएशन है ना, उस समय हम धन्यवाद दे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर एक सिचुएशन में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने का एक कारण जरूर है। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर हमें धीरज देता है, परमेश्वर हमें धैर्य देता है, सहनशीलता देता है। इन दिनों में हम जानते हैं इतने इस विरोध और सताव के बीच में हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। कितना सारा संकट, कितने परिवार बेघर हो गए हैं। ऐसे समयों में परमेश्वर की शांति, सिर्फ परमेश्वर के निकट हम जाते हैं तो वो शांति को हम अनुभव कर पाएंगे। कितने सारे चर्चेस जलाए गए हैं, हॉल हम जानते हैं। परमेश्वर, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें करने की जरूरत नहीं है। जैसे रोमियो 8 का 18 जब हम पढ़ते, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है वो कुछ भी नहीं है। तो इस समय का क्लेश और है ना, जो भी संकट से हम गुजर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। आने वाले महिमा के विषय में हम सोचते हैं तो वो इस समय के संकट हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। वो हमें तसल्ली देती है, हमें शांति देती है परमेश्वर का वचन। रोमियो 8 का 28 से 30 तक जब हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर उन्हें उसने पहले से ठहराया है, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं, परमेश्वर ने सारे आशीषों को प्रदान करके दी है। ये नहीं कि वो देगा, परंतु सारे हम विश्वासी लोग कितने प्रभु में आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी है, वो महिमित किया है हमें। और हमारे लिए जो भी सब बातें मिलकर भलाई ही के लिए उत्पन्न करता है। क्या है वो भलाई, हम जानते हैं कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो हम, है ना, पुत्र के स्वरूप में हम बनते जाते। जो भी हमारे जीवन में आता है प्रभु उसके लिए हमें सहायता और मदद कर रहा है। सारे स्वर्गीय सारे आशीषों से परमेश्वर ने हमें क्या किया है, आशीषित किया है। तो हमें हमेशा धन्यवाद प्रभु के उपस्थिति में इस नए साल से, है ना, शुरुआत से ही हम अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर पाए, परमेश्वर को धन्यवाद दे। हर बात के लिए हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो एक विश्वासी के नाते हम क्या कर रहे हैं, एक विश्वासी के नाते हमारे जीवन में एक आशा है। हम उस आशा के लिए बाट जो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आएगा और उसके लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। आइए हम लूका लूक चैप्टर लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसके उससे 20 से लेकर हम आगे। तो मैं पूरा पढ़ना नहीं चाह रही, समय के कमी के कारण मैं पढ़ना नहीं चाह रही। तो हमें ये घटना हम सब जानते हैं। यहाँ पर 20 से लेकर 37 तक जब हम पढ़ते हैं तो उस विषय में, कौन से विषय में लिखा है, परमेश्वर के राज्य का आगमन, उसके विषय में लिखा है। 20वां पद, तब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। हम जानते हैं कि
देखते हैं कि यहूदी लोग इस आशा में थे, उन लोगों को हमेशा एक उम्मीद था कि उस उम्मीद में है कि मसीहा आने वाला है और अपना राज्य को स्थापित करेगा। तो उस उम्मीद में वो लोग जी रहे थे और हम जानते हैं कि उन लोग क्योंकि उस रोमी स्लेवरी में गुलामी में उन लोग थे, तो उन लोग को वो राज्य यहाँ पृथ्वी में वो राज्य यीशु मसीह का जो राज्य होगा तो उसमें राज्य करेंगे, उस उम्मीद में वो थे। तो हमेशा उनको उन लोग बहुत ही उनके जीवन में कब प्रभु आएगा, कब परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, वो समय कौन सा है, वो जगह कौन सा है, वो उनको पता करने के लिए बहुत ही उन लोग जिज्ञासा में रहते थे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। और फिर हम जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य उन लोग उम्मीद तो कर रहे थे, परंतु उस राजा के विषय में, राजा का जो वचन है उस पर वे उस आज्ञा को पालन नहीं कर रहे थे। और फिर यहाँ यीशु मसीह ये बताना चाह रहे थे कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप से नहीं, उन लोग कुछ साइन देखना चाहते थे, उन लोग कुछ चिन्ह देखना चाहते थे कि परमेश्वर का राज्य आने का। और फिर वो उस शायद आकाश में वो साइन दिखाई देगा, ऐसे उस उम्मीद से वो लोग जी रहे थे। और हमेशा वे लोग ये चाहते थे कि जानना चाहते थे कहाँ पर होगा और किस जगह पर होगा, कब यीशु मसीह आएगा और उस गुलामी से वो लोग स्वतंत्र को प्राप्त करेंगे। और हम जानते हैं कि ये फरीसियां हमेशा ये गलती करते रहते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या करता, वो देखो परमेश्वर का राज्य कहाँ है, 21 में, और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं, जो यह पहले से ही, परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि यह पहले से ही क्या है, अनुसरण करने वालों में प्रकट हो चुका है। परमेश्वर का राज्य ऑलरेडी तुम्हारे बीच में है। किसके बीच में है? जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उनके बीच में परमेश्वर का राज्य है। जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जिसका जीवन परिवर्तन हुआ है, उनके बीच में परमेश्वर का राज्य है। तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद 22 में है ना, वो अब चेलों से बातचीत कर रहा है, यीशु मसीह चेलों से बोल रहा है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। क्योंकि यीशु मसीह, चेले लोग हमेशा यीशु मसीह के साथ धरती पर जब थे, यीशु मसीह के साथ रहते थे, तो उन लोग वो आग्रह कर रहे हैं, शिष्य लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि उन लोग वो दिन को देखना चाह रहे थे कि जब यीशु मसीह उनके बीच में थे, चमत्कार को दिया है, पर यीशु मसीह उनसे कुछ कुछ सलाह को, तो वो दिन को लोग देखना चाहेंगे। परंतु यहाँ यीशु मसीह, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। यीशु मसीह फिर वैसे चेलों के साथ रहने फिर से इस धरती पर नहीं आने वाले हैं, तो उनको प्रिपेयर कर रहे थे यीशु मसीह कि वो दिन को अब तुम कभी भी देख नहीं पाओगे। और फिर इस समय में है ना, और ये एक ऐसा समय होगा जहां पर यीशु मसीह के वापसी का एक इंतजार उन लोगों को करना है। वो इंतजार का घड़ी कितना दिन है वो बोल नहीं सकते हैं। तो उसी दिन 23 में हम क्या पढ़ते हैं, लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है, या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कान तक, आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, वो इंतजार की, है ना, वो इंतजार उन लोग जब करते रहेंगे तो हो सकता है कि लोग उन्हें भरमा सकते हैं, लोग उन्हें
है ना, वो लोग धोखे में आ सकते हैं। और ये इंतजार की घड़ी जो है, शैतान उनको क्या कर सकता है, भरमा सकता है, और क्या कहेगा कि देखो मसीहा आ गया है, या तो मसीह यह का काम अब दिखाई दे रहा है, यह देखो वहां, देखो वहां है, और या देखो यहाँ है, पर तो तुम चले ना जाना। तो विश्वासियों के जीवन में, है ना, एक फॉल्स टीचर्स या तो ऐसे कोई भी लोग हमारे जीवन में है जो इंतजार कर रहे हैं। हम बहुत सारे चीज के लिए इंतजार करते हैं, परंतु हमें परमेश्वर के वचन से, हमें जब तक है वो हम पक्के नहीं हैं, हमें सत्य क्या है वो मालूम करना बहुत जरूरी है। यदि परमेश्वर का वचन का वो ज्ञान, बुद्धि, समझ हमारे जीवन में नहीं है, तो किसी के भी बहकावे में आ सकते हैं। कोई भी कह सकता हाँ मसीह आ चुका है। आजकल हम सुनते हैं, कितने सारे संदेश को सुनते हैं जहां पर हाँ यीशु मसीह इस दिन आएगा, यीशु मसीह उस दिन आएगा, है ना। कुछ भी घटना को देख लेते हैं तो उस समय है वैसे ही उन लोग प्रचार करते, परंतु हमें बहुत ही हमारे जीवन में सतर्क होना है। हमें है बुद्धिमता के साथ, है ना, परमेश्वर कहा कि तुम्हें यदि बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांगो। हमेशा हमें परमेश्वर का वचन का वो ज्ञान और बुद्धि समझ हमें प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। एक आत्मिक जो विवेक है ना, क्या है सत्य, क्या है गलत, वो स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। तो परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे। जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मसीहा आ गया है, तो हम उनका अनुसरण ना करें। विश्वासी लोग बहुत ही, है ना, ध्यान से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। 24वें पद में, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कांत कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। देखो, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो वो गुप्त रीति से नहीं आएगा, है ना। आकाश में ऐसे कुछ साइन दिखाई नहीं देगा, है, या तो एक दिन पहले ऐलान होगा हाँ प्रभु दूसरे दिन आने वाला है, हम सब तैयार रहे। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं। गुप्त रीति से यीशु मसीह आने वाला नहीं है, वो सबको प्रकट होगा। हर एक लोग इस संसार में जो जीवित है, वो लोग देख पाएंगे। वो किससे तुलना किया गया है, जैसे बिजली आकाश से जब बिजली चमकती है, हम जानते हैं एक हॉरिजन से दूसरे, है ना, जगह जगह पर जब वो चमकती है तो हम जो भी घर में बैठे हैं, हम देख पाते हैं। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन होगा, है ना, वो गुप्त रीति से नहीं होगा। तो परमेश्वर हमें सहायता मदद करे कि वो आत्मिक विवेक परमेश्वर हमारे जीवन में दे। और फिर 25 में हम क्या पढ़ते, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे उसे तुच्छ ठहराए। हम जानते हैं कि राजाओं का राजा, है ना, यहूदियों के जीवन में मन में यही था कि राजाओं का राजा जो है वो उनको दुख उठाने की जरूरत नहीं है। वो जब राजा है, राजा बनकर जब आएगा तो दुख और क्लेश उठाने की जरूरत नहीं है। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र जो है ना, वो दुख उठाने के लिए आया है। वो सिर्फ राजा बनकर, है ना, दुख से परे होकर नहीं। दुख तो हम अ, तो मनुष्य, ये हमें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए हमारे लिए। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख उठाए, हम जानते हैं किस रीति से दुख उठाए और किसके लिए था। इस युग के लोग क्या करेंगे, उन्हें कुछ ठहराएंगे। और उसके नीचे हम जानते हैं कि 26 से लेकर 30वें पद तक जब हम पढ़ेंगे, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। नूह के समय में हम जानते हैं कि किसकी तैयारी कर रहा था, है, परमेश्वर ने कहा था कि आने वाले उस न्याय के लिए, है, जब वहां दुष्ट लोगों के बीच में दुष्ट लोग थे, कितने ही दुष्टता से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, है। नूह को परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी दी थी कि जाकर सारे लोगों से कहो कि आने वाले न्याय के बारे में, यदि वो लोग मन नहीं फिराए तो वो लोग क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे।
तो नूह के विषय में हम जानते हैं, राजा का जो आना था वो बड़ा एक आश्चर्य होगा, है ना। वो ऐसा नहीं था कि, है ना। और हम जानते हैं कि वो जीवन एक नॉर्मल जैसे वो लोग जीवन को व्यतीत कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, शादी हो रहा था, विवाह हो रहा था, एक साधारण जीवन जैसे वो लोग जी रहे थे। परंतु साथ साथ क्या था, नूह प्रचार कर रहा था कि आने वाले न्याय के लिए यदि तुम्हें बचना है तो तुम्हें क्या करना है, मन फिराना है। परंतु इन बातों को उन लोग गंभीरता से नहीं लिए। परंतु नूह क्या कर रहा था, आने वाले न्याय के लिए सभी लोगों को तैयार कर रहा था। है तो हमारे जीवन में भी हमें परमेश्वर ने इसलिए इस जगत में रखा है, आने वाला न्याय, है ना, उसमें से बचना है। तो हमें क्या करना है, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, दिया है, उस जिम्मेदारी को हमें पूरा करना है। वो प्रभु का जो संदेश है, जो सुसमाचार है, वो सुसमाचार कौन है, हम और आप है। हमें उस सुसमाचार के अनुसार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सुसमाचार का फैलाव करना है ना। परमेश्वर आने वाला, उसलिए मन फिराना है, वो तैयारी के साथ हमेशा उस वचन को फैलाने के लिए परमेश्वर हमें इस संसार में जब रखा है, तो हम उस तैयारी से हम आगे बढ़े। हमें एक एक तृप्ति के साथ, है ना, संतुष्टि के साथ हम सब ऐसे बैठे हैं जैसे कि, है ना, इस संसार में हमारे हेल्थ के विषय में हम कई बार बहुत सोच लेते हैं, कौन से घर में रहते हैं, कितना धन हम कमाएंगे, वो सब विषय में हम चिंता करके बैठे रहते हैं। और फिर हमारे बच्चों की शादियां कैसे होगी, हम कैसे और धनवान हो पाए, है ना। हमें तो हम आने वाले न्याय के बारे में कितना गंभीरता से हम अपने जीवन में सोचते हैं और दूसरों को हम प्रिपेयर करते हैं। तो वो एक बोझ परमेश्वर हम हरेकों को इस नए साल में दे कि हम आने वाले पीढ़ी को, नाश होने वाले आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें और उन्हें हमें प्रिपेयर करें। तो परमेश्वर हमें उस रीति से हमें सहायता और मदद करे। 28वें पद में, और जैसे लूत के दिनों में हुआ था, ये लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते, परंतु जिस दिन लूत सोदोम से निकला, उस दिन, है ना, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। लूत के विषय में हमें बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उसका एग्जाम्पल लिया गया है ना। सब कुछ, है ना, लूत के समय में भी वो जब सोदोम और गोमेरा में रहता था, साधारण उसका जीवन आगे बढ़ रहा था। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जब जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। संसार के आकर्षणों में है, राजा के आगमन की हमें तैयारी करना है। ये संसार के आकर्षणों से हमें क्या करना है, दूर रहना है। लूत के जीवन में हम देखते हैं, है ना, संसार से कितना आकर्षण था उसके जीवन में, है ना। लूत को भी हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वो भी एक धर्मी मनुष्य था, परंतु लूत के उस जीवन से, उस परिवार के जीवन से हमें लगता है कि कैसे वो एक धर्मी था, क्योंकि वो इब्राहिम का साथ था। इब्राहिम के कारण लूत को भी क्या है, वो एक है ना, धर्मी होने का वो एक लेबल मिला है। परंतु उसके परिवार में हम देखते हैं, है ना, वो कौन सा जगह चुना, हरियाली चुना, उसका जो चॉइस था, हम देखते हैं संसार के आकर्षणों में वो क्या किया है, घुल मिल गया। और फिर 31 से उस दिन 31 से हम जब पढ़ते हैं, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसा ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण करो। हम ये वाला एक जो पद है, लूत की पत्नी को स्मरण करो। मैं ये सोच रही थी, पुराने नियम में और नए नियम में देखते कितने सारे बहन लोग हैं जो इतने भक्ति से अपने जीवन में आगे बढ़े। परंतु ये प्रभु यीशु मसीह ही यहाँ पर क्या कहता है, किसको स्मरण करने के लिए है, क्या है। लूत की पत्नी के विषय में कुछ अच्छा ही कुछ है क्या बोलने के लिए, परंतु आने वाले न्याय के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है, और इसीलिए स्मरण करने के लिए कहा है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो।
क्या था लूत की पत्नी को क्यों स्मरण करने के लिए कहा है? क्योंकि वहां से जब आने वाले न्याय से, वहां से जब बच के निकलने के लिए बोलते हैं, तो लूत की पत्नी क्या करती है? वो संसार से, उस जगह से इतना वो लगी रहती है कि वो छोड़कर वो आ नहीं पाती, वहां से निकल नहीं पाती है। कोलोसियों 3 अध्याय 1 और 2 पद में क्या पढ़ते हैं? हम जब मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। हम जब विश्वासी है ना, हमें किसकी खोज में रहना है? संसार के उस मटेरियल्स में नहीं, है ना, संसार के उस वस्तुओं पर की खोज में हमें नहीं रहना है ना। वो एक विश्वासी थी कि हमें नहीं मालूम, क्योंकि लूत और परिवार क्योंकि उसके उस चरित्र से मालूम होता है कि वो एक विश्वासी नहीं थी, है ना। वो लूत भी उस ऐसे हेड ऑफ द फैमिली, उस घर का वो मुखिया था, परंतु उसके फैमिली को किस रीति से, उनके बच्चे और पत्नी को आत्मिक उन्नति की और वो नहीं लेके पाया। वो भी उस जगह में क्या हुआ, उस जगह के लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ वो भी घुल मिल गया। एक अलगाव का जीवन लूत व्यतीत नहीं कर पाया, और उसके पत्नी और बच्चों के जीवन में हम देख पाते हैं, क्योंकि है ना, वो प्रभु परमेश्वर का जो आज्ञा था कि उस जगह से निकलो, वो दूत ने कहा था कि मुड़कर नहीं देखना उस जगह से। यदि तुमको बचना है, तुम्हारे जीवन है, तुम्हारी आत्मा को बचाए रखना है, तो तुमको क्या करना है? आने वाले नाश से उस जगह, सोदोम और गोमोरा के विषय में सब जानते हैं। वहां के लोग इतने इतने विकृत थे, उतने दुष्ट थे। वो लूत भी जानता था, सब जानते थे, परंतु वहीं पर उस जगह में जाकर वो लोग बसे रहे जहां पर दुष्टता बढ़ती जा रही थी। उसमें से अलग होने की कोशिश वो लोग नहीं किए। और लूत को की पत्नी को जब निकलने का वक्त था, उसने क्या किया, है ना, जब निकलना था वो मुड़ के देखी। उस सारे अभिलाषाएं उनके जीवन में जो था, बच्चों को भी वो सही मार्ग पर नहीं चला पाई, और वो नमक की खंबा होकर खड़े, सिर्फ थोड़ा ही और दूर था, उसको निकलने का मौका था, परंतु वो क्या करी, वहीं पर रुकी रही, और इस संसार के सारे आकर्षणों से वो वहां पर लिपटी रही, जिसके कारण उसका जीवन सत्यानाश। और उसको उस बात के लिए, उसके उस जीवन के लिए स्मरण रखो करके यीशु मसीह बोलता है। हमारे जीवन को देखकर क्या स्मरण करेंगे लोग, है ना, हमारे आत्मिक जीवन, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, किस चीज को देखकर लोग स्मरण करेंगे। परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे, हमें इस संसार से, है ना, बहुत ही कनेक्ट होके जीवन जीने की जरूरत नहीं है। हमें डबल स्टैंडर्ड कभी भी जीने की जरूरत नहीं है। और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर के उस वचन पर, है ना, जो एक शी डिड नॉट ओबे द डिवाइन वर्ड, शी डिड नॉट ट्रस्ट इन हिज वर्ड, इतना कनेक्ट हो गई उस संसार पर कि वो निकल नहीं पा रही थी, है ना। तो और हम देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय उन दुष्ट लोगों के जीवन में आ रहा था, परंतु वो उनके साथ नष्ट हो गई। और हम देखते थे ये क्या कारण है, लूत को का जो चुनाव है, जो डिसीजन था, है ना। इब्राहिम और लूत के विषय में हम जानते हैं, उस घटने को, उस स्टोरी को हम अच्छे से जानते हैं। जब उसका चुनाव का समय आया, तो लूत कौन सा जगह को चुना, है ना, जहां पर दुष्टताएं थी। हमारे जीवन में भी जब हम चुनाव करते हैं, जब हम चॉइस करते हैं, जब हम डिसीजन लेते हैं, कितना परमेश्वर के उपस्थिति में जाना है, कितना परमेश्वर के निकट में हमें जाने की जरूरत है। और जो हम डिसीजन लेते हैं, जब गलत डिसीजन लेंगे, तो उसका नतीजा, उसका कॉन्सिक्वेंस उसको अनुभव करना ही पड़ेगा। जैसे लूत की पत्नी और उस परिवार को, है ना, वो अनुभव करना। परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे हर एक पॉइंट पर। जब हम शादीशुदा हो जाते हैं, जब अकेले रहते हैं, है ना, बच्चों के एजुकेशन के मामले में कहाँ पर रहना है, कौन सा जॉब चॉइस करना है, कौन सा, है ना, पार्टनर, लाइफ पार्टनर चूज करना है, वो सब हमें बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर बुद्धि दे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और सही चीज को हम क्योंकि मसीह में हम कौन है, एक नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है। हम, है ना, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। तो परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे
एक अच्छे विश्वासी के नाई परमेश्वर हमें शोभा देने लायक हमारे जीवन में आगे बढ़े। हम देखते हैं कि नूह, है ना, नूह परमेश्वर की आज्ञा पर क्या किया, वो विश्वास किया, वो धर्म का प्रचार किया, अपने परिवार की सुरक्षा की, लगातार सही जीवन को जिया है। उसके जीवन में वो विश्वास, वो आज्ञाकारिता, वो धैर्य को हम देखते हैं, है ना। नूह के जीवन में हम देखते हैं ये सारे बातों को। उसका जीवन हमें सिखाता है कि आने वाले न्याय या कठिन समय के लिए, है ना, नूह का जीवन बहुत आसान नहीं था। समय में अंत तक 120 साल तक वो क्या है, प्रचार, उसके जीवन प्रचार करता रहा कि आने वाला न्याय होने वाला है। वो हिम्मत को हारा नहीं। न्याय का कठिन समय के लिए आत्मिक और नैतिक रूप से तैयार रहना कितना महत्वपूर्ण है। संसार में जब पाप हम देखते हैं कि हिंसा से भर गया था, परमेश्वर ने आने वाले न्याय के बारे में नूह को बताया। हमारे जीवन में हम जानते हैं, इन दिनों में हम देख रहे हैं परमेश्वर हमें उपयोग कर रहे हैं आने वाले न्याय के लिए, है ना, जो होने वाला है। हम सारे लोगों को हम बताए, नूह ने अपने जीवन में हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे कि वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा कर पाए। जो जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हमें, वो ऊंचे बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इफिसियों 4 अध्याय में हम क्या पढ़ते, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चले, अर्थात सारी दीनता और नम्रता और सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे से सह लो। वो ऊंची बुलाहट, जब तक वो हमारे जीवन में वो नम्रता, वो दीनता, है ना, वो प्रेम हमारे जीवन में नहीं दिखाई देगी तो संसार हमें कभी भी पहचान नहीं कर पाएगी। हमारे जीवन में जब तक दीनता है ना, प्रेम और क्षमा करने का स्वभाव हमारे जीवन में दिखाई देना है। एक आदर्श जीवन को हमें क्या करना है, बिताना है। और हमें इस संसार में किसके नहीं रखा है? हम इस जगत में कौन है? हम इस जगत में एक ज्योति के समान परमेश्वर ने हमें क्या करा है, रखा है। परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे कि उस ज्योति के नाई हम चमके। हम फिलिपियों 2 अध्याय का 14 और 15 हम पढ़ते हैं। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। परमेश्वर ने इस चीज जलते हुए उस दीपक के समान चमकने के लिए परमेश्वर ने हमें इस जगत में रखा है। मसीही जीवन क्या है? एक दौड़ है ना। उस दौड़ में सफल होना है तो हर एक क्या करना है, रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को हम ताकते रहे। हमारा फोकस किसकी ओर होना चाहिए? यीशु मसीह की ओर हमारा फोकस होना है, उसकी ओर ताकते हुए। तो हम अपने आप में क्या करें, हम अपने आप को जांचे, है ना, परमेश्वर को क्या हम प्रसन्न करने लायक हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं कि क्या हम दूसरों को विश्वास में ला पा रहे हैं कि नहीं, है ना। परमेश्वर हमें सहायता मदद करे। फिलिपियो 3 का, है ना, फिलिपियो 3 का 12, 13 और 14, है ना। यह मतलब नहीं है कि मैं, पौलुस जब बोलता है, ये मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। हे भाइयों, मेरा भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, जो जो पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। परमेश्वर इस नए साल में सहायता और मदद करे। हम हमारे जीवन में जो भी असफलताएं बीते समयों में हुए, उसको हम सोचकर चिंता में व्यतीत को ना कर पाए, परंतु हमारा आत्मिक जीवन में हम बढ़ते हुए, है ना, मसीह जीवन में निरंतर बढ़ने की बहुत जरूरी है। परमेश्वर बीती हुई असफलताओं में अटके नहीं रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य है मसीह में क्या करना है, परमेश्वर के जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसके योग्य हम चाल चले, और जो उत्तरदायित्व तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है उसके अनुसार हम जीवन में आगे बढ़े। परमेश्वर हम बहनों को आशीष दे। इस नए साल में परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अब मधु सुधाकर अब वो क्या है, फोन थोड़ा म्यूट करके रखिए, आवाज आ रही है, म्यूट कीजिए आप, म्यूट करके रखिए सिस्टर। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हमें परमेश्वर के राज्य का आगमन इस विषय के आधार पर कई बातों को विचार करने के लिए प्रभु ने आज हमें अवसर दिया। सिस्टर कई बातों को हमें समझाया। यहूदी लोग परमेश्वर के राज्य आने के उम्मीद में थे। परमेश्वर के राज्य के राजा परमेश्वर है, हम सभी लोग उसके प्रजा है। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। राजा के बातों को मानने वाला है प्रजा। प्रिय बहनों, हमें यीशु मसीह की बातों को मानना है और हमें अपने प्रभु के आगमन की इंतजार में रहना है। हम प्रभु के आगमन की निकट में आ गया है, हमें बहुत तैयारी के साथ रहना है। नूह के दिन में वो न्याय के दिन से बचने के लिए लोगों को प्रचार किया। प्रिय बहनों, एक न्याय का दिन आने वाला है, इससे बचने के लिए लोगों को बताना हमारा उत्तरदायित्व है। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, ऐसा क्यों कहा है? उसने स्वर्गदूत की आज्ञा को नहीं माना, बौद्धिक बातों पर उसने ध्यान लगाया। प्रिय बहनों, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर हमें ध्यान लगाना है। नम्रता और दीनता के साथ हमें इस संसार में रहना है। हमें हमारे प्रभु को प्रसन्न करने लायक एक जीवन व्यतीत करना है। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आगामी दिनों में हमारे प्रभु के इंतजार में हमें हर एक दिन जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर शर्ली उन्नीकृष्णन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए फिर से हम धन्यवाद देती हूँ। आज एक नया साल में शुरुआत में हम लोग को आपके सन्मुख में बैठने में आप सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। आज एक और नया दिन हमारे जीवन में आप जोड़ा है, इसलिए हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, हम आप इतना तक आपकी अनुग्रह आशीष हम लोग को अनुभव करने में सहायता किया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। आप प्रभु जी, आप कितना महान है, पवित्र परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद देती हूँ। आप करुणामय परमेश्वर है, आपका कृपा, आप प्रभु जी, आपका अनुग्रह हमेशा हमारे ऊपर देते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप प्रभु जी, हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज हम लोग को प्रभु जी आपका वचन से आपका दासी के द्वारा हम लोग को सुनने में सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। आपका आगमन का तैयारी में हम रहना है। हाँ प्रभु जी, एक और बार हम लोग को याद दिलाए, इसलिए हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, आपका आगमन के पहले हम दूसरों को आपके बारे में बताने में, अनेक लोगों को प्रभु जी प्रभु को रास्ता में लाने में हम लोग को सहायता करना प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका वचन कितना मधुर है। हाँ प्रभु जी, हमको हमेशा याद दिलाता है एक एक बात प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद भी देते हैं प्रभु जी। और भी सहायता कीजिए प्रभु जी, हमारा ये नया साल प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए होने में आप सहायता कीजिए प्रभु जी। आपका दासी को भी आप सहायता करना, अनुग्रह करना प्रभु जी, परिवार को संभालना प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी। और आगे का कार्यक्रम को भी आपका हाथ में सौंप देते। सिस्टर लीजी सिस्टर को भी आपका हाथ में सौंप देते प्रभु जी, आप सहायता कीजिए। हाँ प्रभु जी, हमारा प्रार्थना आप सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सब कुछ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नित और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर नैसी लिंडो थॉमस कश्मीर वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करना है। अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे? उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 36। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। नया साल मुबारक हो सबको। आपको भी। आपको भी बहनों को नया साल मुबारक हो।
36 उत्पत्ति 36 चैप्टर से है क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है, ज्यादातर जो है वंश के वंशावली के विषय में लिखा है, इससे थोड़ा नाम के शायद आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, उत्पत्ति अध्याय 36 किसके विषय में है? एसाव एसाव की वंशावली। हाँ, एसाव की एसाव वंशावली। एसाव एसाव कौन की था? वंशावली। एसाव का बेटा, याकूब का बेटा। याकूब का ब्रदर। हाँ, भाई था, भाई था। एसाव जो है याकूब का भाई था। इसाक का भाई। एसाव को एदोम क्यों कहा गया? एदोम में रहता वंश से उत्पन्न दिया गया एदोम वंश। कौन है? ठीक है, हम रहता देखते हैं था, उत्तर सेईर क्या है। वहाँ पहाड़ी पे रहता था, जो हाँ, ये एदोमी लोग वहां पर रहते थे। क्या आंसर है देखते हैं। क्योंकि वो लाल रंग का था जब पैदा हुआ, उसने लाल सूप के कारण अपना पहलोटापन का अधिकार बेच दिया था। पुरानी समय का मतलब पीछे की ओर जा रहा है ना, इसलिए उनको क्या है वो नाम दिया था एदोम। ठीक है, जब पैदा हुआ है ना लाल रंग का, और उसने लाल सूप के कारण अपना पहलोटापन का अधिकार बेच दिया। हाँ, सूप दे के ना पहलोटापन जो है अधिकार बेच दिया। एसाव की पत्नियों के नाम क्या थे? बसमत, आना, महोलीबामा, बासमत, मतलब बहुभारित, होलीबामा मलयालम में बहुभार्यतम, एक से ज्यादा पत्नियां रखना। ये है अदा एलो हित्ती की बेटी थी, अहोलीबामा अना की बेटी, बसमत इस्माइल की बेटी। हाँ, इतनों से उसने शादी किया था। एसाव के पुत्रों के नाम बताइए। फिर उसके पहले कोरह, ये लाम और कोरह, रूएल, एलिपज और रूएल, यूस और हाँ, यालाम कोरह, एलिपास, रूएल, येयूश, यालाम और कोरह। यालाम और कोरह। हिंदुस्तानी नाम होता है तो जल्दी याद होता है ना। ओके, एसाव ने कनान देश क्यों छोड़ा? क्योंकि उसके पास बहुत सारी संपत्ति और सब चीज था। संपत्ति एक साथ रहने में जगह नहीं था। हाँ, बहुत सारी संपत्ति थी। देखते क्या आंसर है। हाँ, याकूब के साथ उनकी संपत्ति बहुत अधिक हो गई थी, भूमि उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। करेक्ट आंसर है। एसाव कहाँ जाकर बस गया? एदोम, पहाड़ी देश में, सेईर पहाड़ में जाकर, सेईर नाम। एसाव के वंशजों को क्या कहा गया? एदोमी। एसाव ने कहाँ की लड़कियों से ब्याह ली? कनानी लड़कियां। कनानी लड़कियां परमेश्वर को नहीं जानती थी, याद रखना है ना। बिल्कुल उनका जो पड़ाव जो है कैसा है, बिल्कुल अविश्वास में, अविश्वासी संग में ना लड़कियों से शादी किया, तो उस तरह चला। और फिर एलिपास की उपपत्नी कौन थी और उससे कौन उत्पन्न हुआ?
उपपत्नी समझते हैं। अबीमेलेक अमालेक अबीमेलेक उत्पन्न हुआ। अबीमेलेक तिम्ना एक उत्पन्न हुआ। अमालेक ना, अमालेक उत्पन्न हुआ। अमालेक को जन्म दिया। अबीमेलेक नहीं, अमालेक। तिम्ना थी और अमालेक उत्पन्न हुआ। रूएल के पुत्रों के नाम क्या थे? नहत, जोरह, शम्मा और मिज्जा। हाँ, नेहत, जेरा, शम्मा, मिज्जा। कुछ अलग अलग नाम अपन पढ़ते तो याद ही नहीं रहता जल्दी। मिज्जा अधिपति। ओके। सेईर होरी के पुत्र कौन थे? के पुत्र कुछ नाम तो सब भूल गए। लोतान, सोबाल, सिबोन, अना, लोतान, एदोम, सोबाल, सिबोन, शोबाल, अना, सिबोन, अना, दीशोन, दीशोन, एसेर, एसेर, अनेशान, दिशान, एदोम। एदोम देश में राजा कब थे? मतलब कब आया वहां पे एदोम देश में? जब वहाँ कोई राज्य ना किया था। हाँ, इसराइल। देखते क्या आंसर है। इसराइलियों के राजा होने से पहले एदोम में राजा शासन करते थे। मतलब राजा होने से पहले एदोम में राजा करते थे। याद रखना है वो। नेक्स्ट, एदोम का पहला राजा कौन था? और के पुत्र बेला। भूल गई। करेक्ट आंसर, बेओर का पुत्र बेला। अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कोई बता सकते हैं? अन्य जातियों की स्त्रियों के परमेश्वर साथ के जन को हमें छोड़ के परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाना है। कोई नहीं जाना, कार्य नहीं करना। हाँ, परमेश्वर मतलब के जन के साथ ही संगति करना है। हाँ, सही है। अब इसलिए क्यों ज्यादातर क्या है इसमें वंशावली के बारे में इस अध्याय में लिखा है ना। वंशावली मतलब एदोम के विषय में। तो क्या है, ताकि एदोम राष्ट्र की उत्पत्ति परमेश्वर की न्यायपूर्ण आशीष याकूब के वंश से अलग होने वाली वाचा रेखा को स्पष्ट करना था। परमेश्वर के वचन में ये स्पष्ट करना था। परमेश्वर ने याकूब को चुना था, एसाव को चुना नहीं था। या वंशावली यीशु मसीह के वंश आने के मतलब वंशावली यीशु मसीह उसमें आने के लिए परमेश्वर ने याकूब को चुना था, एसाव को नहीं किया था। तो उनकी वंशावली दुनिया में मतलब लोगों को दिखना है, पढ़ना है, समझना है, इसलिए दिया है ताकि उसकी उत्पत्ति परमेश्वर की न्यायपूर्ण आशीष याकूब के वंश से अलग होने वाली वाचा रेखा को स्पष्ट किया जा सके, है ना। तो और इनका वंश जो है बहुत है दुनिया में जो परमेश्वर से दूर है आज भी, है ना। और इसलिए वो सब के लिए परमेश्वर के वचन में ये सब वंशावली दिया गया। परमेश्वर सबको आशीष देवे। और लास्ट यिर्मयाह 17:7 कंठस्थ पद। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यिर्मयाह 17:7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यिर्मयाह 17:7। यिर्मयाह 17:7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यिर्मयाह 17:7। धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यिर्मयाह 17:7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यिर्मयाह
यिर्मयाह 17:7 धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। धन्य कौन है? यहोवा पर भरोसा रखता है और परमेश्वर को अपना आधार माना हो। ईसाऊ के बारे में हम अभी जो 33वें अध्याय के आधार पर कुछ बातों को हमने सीख लिया। ईसाऊ क्या परमेश्वर पर भरोसा रखा है क्या? क्या उसने परमेश्वर को अपना आधार माना है क्या? नहीं, नहीं। हमें इस पद से क्या सीखना है? हमें पूरा पूरा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें हर कार्य करना है। परमेश्वर को अपना आधार मान के एक जीवन व्यतीत करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर जैनमा सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना कीजिए। सिस्टर नैसी लिंडा थॉमस के लिए भी प्रार्थना कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं ये नया साल के आरंभ में। प्रभु जी इस तरह प्रभु जी हम बहने प्रभु जी अलग अलग स्थानों में होकर आपके उपस्थिति में आने के लिए आपने सहायता मदद किया। प्रभु आपने दिया हुआ इस बहुमूल्य अवसर के लिए धन्यवाद देते। प्रभु जी आप कितना महान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख में, जीवित परमेश्वर के सन्मुख में आने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता किया, मदद किया। प्रभु जी प्रभु हम लोग कितना धन्य है। प्रभु जी हम लोग जो कंठस्थ पद में जो देखा था, प्रभु जी धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। प्रभु जी ऐसा एक धन्य जीवन प्रभु आपने हमें दिया हुआ है, उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु जी प्रभु इतना ही नहीं, हम आपके करीब आने के लिए कोई योग्यता भी नहीं था प्रभु जी, लेकिन आपका अपरंपार प्रेम, आपका करुणा, आपका प्रभु जी दया जो है हम पर आपने दर्शाया। प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी प्रभु पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए आप खुद प्रभु जी संसार में आकर प्रभु जी आपने महान कार्य को उस कलवरी क्रूस पर पूरा किया है। प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी एक महान उद्धार को आपने प्रभु दिया है, उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु जी प्रभु हम आज कितने धन्य लोग हैं प्रभु जी। प्रभु आपका अनुग्रह के लिए, दया के लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु जी प्रभु इतना समय तक प्रभु जी आपके वचन के सामने प्रभु बैठने के लिए आपने सहायता मदद किया, उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु जी विशेष करके सिस्टर मसी बन्नी के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी उनके द्वारा प्रभु जी इस मीटिंग जो आज आयोजित होने के लिए प्रभु प्रभु आपने सहायता मदद किया। प्रभु जी आपने इतना तक उनको सहायता किया, और भी प्रभु जी आपका नाम की महिमा के लिए बहन को इस्तेमाल करे, सहायता करे। पूरा परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जहां पर भी बहन को प्रभु आपने रखा है, प्रभु जी परिवार को आपने रखा है, प्रभु अनुग्रह से बनाए रखे। प्रभु जी अच्छा तंदुरुस्ती बल प्रदान करे। प्रभु जी अनेक बहनों के लिए बहन का जीवन जो है आशीषमय होने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे। प्रभु जी जिन जिन बहनों ने प्रभु जी जो कार्य कर रहे थे, और प्रभु जी सिस्टर शैला मेरी के लिए, सिस्टर एमी एबर के लिए धन्यवाद देते। प्रभु जी सपना के लिए धन्यवाद देते हैं। शर्ली उन्हीं कृष्ण के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी प्रार्थना में, गीत गाने में प्रभु जी बहनों को प्रभु आपने अगुवाई किया, उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु जी सिस्टर लवली शालू के लिए धन्यवाद देते हैं। बहन के द्वारा प्रभु जी हमें एक बहुत बड़ा वार्निंग मिला है। प्रभु जी जिस तरह प्रभु जो नूह के समय में जो कार्य हो रहे थे, और प्रभु जी लोगों को नूह ने प्रभु जी वार्निंग दिया था होने वाले जो विपत्ति से बचने के लिए क्या करना है। इस तरह प्रभु जी लूत के समय में भी प्रभु जो सोदोम अमोरा में इतना अधिक जो है प्रभु जी प्रभु जो पाप बढ़ते गया था, और प्रभु जी उस स्थान को प्रभु आपने नाश करने के लिए चाहा, और प्रभु जी आपने उस समय लूत को प्रभु जी वहां से प्रभु जी धर्मी होने के कारण उनको प्रभु उस विपत्ति से छुड़ाने के लिए आपने उनके जीवन में कार्य किया। और प्रभु जी जो प्रभु जो और प्रभु आने वाले जो विपत्ति से आने वाला जो प्रभु जी न्याय से प्रभु जी लोगों को बचने के लिए प्रभु आपने मार्ग बनकर प्रभु जी संसार में आया है। और प्रभु जी आपका जो सुसमाचार प्रभु आपका जो प्रभु जी महान उद्धार को प्रभु जी आज दुनिया भर प्रभु जी फैलाने के लिए प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु जी प्रभु आज्ञा दिया है, जाकर सारे दुनिया के सारे कोने कोने तक ये सुसमाचार फैलाना है।
और प्रभु जी आने वाले जो विपत्ति है और आग और गंध से जो ददकते हुए फट्टे के ना एक दिन आ रहा है, ऐसे प्रभु जी आपने बताया हुआ वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु हम प्रभु जी जितने भी चुने हुए लोग हैं प्रभु जी उनके लिए धन्यवाद देते हैं, विश्वासी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दुनिया भर जितना भी विश्वासी गण है प्रभु जी, विश्वास में बढ़ते जाने के लिए प्रभु जी, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार प्रभु आगे बढ़ने के लिए, एक आदर्श जीवन में जीने के लिए, और प्रभु जी इस संसार की बातों में नहीं, संसार के फंस के रहने नहीं है। और प्रभु जी आपका नाम की महिमा के लिए वचन के अनुसार प्रभु जी आपने जिस तरह हमें वो ऊंचा बुलाहट से बुलाया है, इस बातों को समझ करके प्रभु जी आगे बढ़ते जाने के लिए हर एक को प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। हर तरह का बुराई से, हर तरह का शैतान की युक्तियों से आप अपने लोगों को प्रभु संभाल के रखे प्रभु जी। प्रभु हम अपने हृदय को निष्कलंक होकर प्रभु जी, हम इस दुनिया में फंसा हुआ नहीं प्रभु जी, दुनिया से अलग होकर प्रभु जिस तरह आपने प्रभु जी मार्ग दिखाया, जिस तरह आपने इस संसार में जी कर हमें दिखाया प्रभु जी, वैसे ही जीवन एक एक विश्वासी गण बिताने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। प्रभु हम हमें दिया हुआ इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी ओर ताकते हुए आगे बढ़ने के लिए हम हर एक को प्रभु सहायता और मदद करें, और प्रभु जी आपका योग्य चाल चलने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी। जिस तरह यशाव के विषय में भी हम लोगों ने देखा प्रभु जिस तरह यशाव जो है परमेश्वर का भय नहीं मानने वाला था, और प्रभु जी वो अपना मर्जी से प्रभु जी अपने इच्छा के अनुसार शैतान की युक्तियों में होकर अपना जीवन बिताया, लेकिन प्रभु जी आपने याकूब को चुना है, यशाव को नहीं चुना है। इस तरह प्रभु जी दुनिया में प्रभु हम हर एक बहनों को प्रभु आपने चुन लिया है। इस विश्वास, इस प्रभु जी धन्य जीवन प्रभु आपने दिया है, और प्रभु जी कितना महत्वपूर्ण बात है, इस बातों को हम कभी भूलने नहीं दे प्रभु जी। क्या ही धन्य वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपने निजभा होने के लिए चुन लिया है। वास्तव में प्रभु जी आपने हमें चुना है, हम कितने धन्य लोग हैं प्रभु जी। प्रभु हमें एक आशा दिया है, हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है, और प्रभु जी आप आएंगे हमें प्रभु जी उस प्रभु जी आप जहाँ पर स्वर्ग में है प्रभु जी उस स्थान में हमें ले जाएंगे। प्रभु ये कितना महत्वपूर्ण बात है प्रभु जी। प्रभु आनंद विनाश से प्रभु जी आपने हमें अनंतकाल का जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। जितना भी बहनें इसमें जुड़ा हुआ है सभी बहनों के लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। और भी प्रभु जी बहनें प्रभु इस मीटिंग में जुड़ के प्रभु आपका आशीष पाने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी। लिजित तो पिल सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उनको भी प्रभु आपने जो बाइबल किस लेने के लिए सहायता किया, मदद किया प्रभु जी, और भी प्रभु बहन को इस्तेमाल करे, सहायता करे प्रभु जी। और प्रभु नई सिलिंडर के लिए धन्यवाद देते हैं, अगले सप्ताह बहन के द्वारा प्रभु जी वजन प्रभु जी होने के लिए सहायता और मदद करे, बहन को प्रभु सहायता करे, अनुग्रह करे प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अगुवाई उन्हें दे, ताकि प्रभु जी उनके द्वारा आपका आवाज हम लोग सुन सके, आपका वजन हम लोग प्रभु जी समझ सके, आपका नाम की महिमा के लिए हमारा जीवन और भी प्रभु जी आपका करीब होकर जीवन बिताने के लिए सहायता और मदद करे। हर एक बहनों का हर एक जरूरतों को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। प्रभु आपका वचन में है किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात बिनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए प्रभु जी। तब परमेश्वर का शांति जो समय से बिल्कुल बिल्कुल परे है तुम्हारा मनों को सुरक्षित रखेगा प्रभु जी। आपका वचन कितने अद्भुत है प्रभु जी। हम कई बार प्रभु जी जीवन में कुछ भी समस्या आते है तो हम चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन आपने कहा किसी भी बात की चिंता में यदि कोई बहन है प्रभु ऐसा है तो उनको प्रभु जी तसल्ली दे, उनको आशीष दे, उनको प्रभु जी उनका चिंताओं को दूर कर दे प्रभु जी। जिस तरह आपने मार्ता से कहा यदि तू विश्वास करेगा मेरा महिमा को देखेगा प्रभु जी, यहाँ पर जो विश्वास करते हैं आपका महिमा को देख सकते हैं प्रभु जी। हम लोग आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। ये पिछले साल प्रभु जी कितने दुख से और कितने सुख दुख से भरा हुआ एक साल बीत गया है प्रभु जी। हम बहनों को प्रभु एक नया साल देखने के लिए आपने मौका दिया है प्रभु। ये साल प्रभु जी आप जितना समय तक हमें जिंदा रखते हैं प्रभु जी, उतना समय तक प्रभु जी आपका नाम की महिमा हम हर एक के जीवन के द्वारा, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक जीवन के द्वारा प्रभु जी होने के लिए सहायता और मदद करे। सबको आशीष दे प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू धन्यवाद दीदी। सिस्टर, हमें एक धन्यवाद बात बोलने के लिए भूल गया। हम लोग सिस्टर लवली के लिए प्रार्थना करते आ रहे थे, परमेश्वर के अनुग्रह से आज वचन की सेवकाई करने के लिए कोई रुकावट नहीं आया। सिस्टर की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है
वृद्धावस्था में है, उस आंटी के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। विशेषकर हम लवली सिस्टर को धन्यवाद देते हैं। इस परिस्थिति में भी वो आके आज सेवकाई की, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की, जय जय मसीह की, मसीह सभी की। लोगों को जय मसीह की।